नमस्ते, मेरा नाम भाविका माहेश्वरी है और आज यहाँ पे एक यूनिक कंपटीशन हुई थी मोबाइल एडिक्शन के ऊपर कि कौन सबसे ज्यादा रील देख सकता है। बस हल्का सा ट्विस्ट यही था कि हमने स्टूडेंट्स को दो ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। द फर्स्ट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट को हमने मोबाइल फोन दिया एंड दे आर वाचिंग रील्स माइंडलेसली, दे आर स्क्रॉलिंग। एंड जो दूसरा ग्रुप था हमने उसको बुक दी थी और दूसरी टाइप ऑफ एक्टिविटीज दी थी टू डू। तो इसके बाद जो टीम ऑफ डॉक्टर्स, साइकियाट्रिस्ट एंड साइकोलॉजिस्ट वहाँ पर आए और उन्होंने ये पूरी चीज के ऊपर रिसर्च करा और एनालाइज करा और इसका रिजल्ट यही निकला कि जो बच्चे मोबाइल फोन देख रहे थे, सबसे पहली चीज उनकी आईज के अंदर स्ट्रेन होने लगा क्योंकि मोबाइल फोन से ब्लू लाइट निकलती है इस वजह से। पर वही जो बच्चे बुक्स पढ़ रहे थे उनकी आईज परफेक्टली फाइन थी। दूसरी चीज ये थी अटेंशन। जब आप रील देखते हैं, इफ यू डोंट लाइक समथिंग इट डोंट इवन टेक 1 सेकंड कि आप उसको हटा देंगे। तो वही जो बच्चे मोबाइल देख रहे थे उनका अटेंशन स्पैन बहुत कम था, पर जो बच्चे बुक पढ़ रहे थे उनका अटेंशन स्पैन बहुत ज्यादा था। तो और तीसरी चीज पेशेंस। जो बच्चे मोबाइल देख रहे थे उनका पेशेंस लेवल बहुत कम था, पर जो बच्चे बुक पढ़ रहे थे उनका पेशेंस लेवल था, बिकॉज दे आर क्यूरियस टू नो दैट व्हाट हाउ द स्टोरी इज गोइंग टू टेक टर्न। So this is basically क्योंकि as student I also more believe in studies like this। कभी इनके रिजल्ट होते हैं तो मैं भी उस पर ज्यादा रिलाई करती हूँ, तो इसीलिए हमने ये स्टडीज बच्चों को बताई एंड दे वर शॉक्ड कि इतना ज्यादा डिफरेंस था। तो दे ऑल आल्सो प्रॉमिस कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स वो मोबाइल यूज करेंगे बट इन अ लिमिट। मैं डॉक्टर रूमा अरोड़ा हूँ। मैं स्कॉलर इंग्लिश एकेडमी में एक काउंसलर हूँ और सबको गाइड करती हूँ। फिलहाल हमने पिछले 2-3 महीने से एक मुहिम चलाई जिसमें हमने बच्चों को सिखाया कि मोबाइल से कैसे दूर रहना चाहिए, क्योंकि मेरे पास एज अ काउंसलर बहुत सारी शिकायतें आई और हमने बहुत सारे डॉक्टर्स को भी कंसल्ट किया, तो सब जगह से यही पता चला है कि ये जो बीमारी है यानी मोबाइल की बीमारी, ये बच्चों के ऊपर बहुत नेगेटिव असर कर रही है। उनका दिल, दिमाग, सब कुछ उसके ऊपर असर हो रहा है। એમને પાસે બહુ જ બધી પરેશાનીઓ આવે છે, કેમ કે બેડવર્ડની પરેશાની બહુ આવે છે। अभी जो हो रहा है कि अब्यूजिव लैंग्वेज हो गई, बैडवर्ड हो गए, रूड लैंग्वेज हो गई, पेरेंट्स का डिसरिस्पेक्ट हो गया, वो सारी बातें भी बहुत आने लग गई। तो हमने जब इसकी तह तक गए तो मोबाइल ही हमको जड़ मिला, क्योंकि बच्चे स्क्रॉलिंग करते हैं, यूट्यूब देखते हैं, यूट्यूब का क्या कंटेंट है वो हमको नहीं पता चलता। अब आप बताइए कि छोटे से बच्चों को आप कभी सड़क पे अकेले नहीं छोड़ते हैं, लेकिन मोबाइल की दुनिया में आप अकेला छोड़ देते हैं, है ना। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमको बच्चों को मोबाइल नहीं देना है। उसके कारण बहुत सारे हैं, लेकिन मेन उसका कारण यही है कि एडिक्शन हो जाती है। अब अगर बच्चा मोबाइल छोड़ेगा तो क्या करेगा, बहुत कुछ है। यहाँ पे हमने कार्निवाल में दिखाया कि बच्चे इतना कुछ कर सकते हैं। ये सब कार्निवाल जो है बच्चों की मेहनत का रिजल्ट है। उन्होंने अपनी मेहनत को पॉलिश किया, उन्होंने अपनी कला को दिखाया। बच्चे यहाँ तक कि बुक्स लिख रहे हैं, पेंटिंग कर रहे हैं, अपने अपरेटस बना रहे हैं, साइंस के प्रयोग कर रहे हैं, आपने देखा पॉडकास्ट कर रहे हैं। तो अगर बच्चे ये सब कुछ कर सकते हैं, हमारे इमोशनल एंड मेंटल हेल्थ की गेम्स भी हर बच्चे ने बनाई है, यानी वो बहुत कुछ कर सकते हैं। हमें सिर्फ उनको स्पेस देनी है और उनको टाइम देना है। और सबसे जरूरी है कि पेरेंट्स को उनसे मोबाइल के दूर रखना है। तो प्लीज पेरेंट्स, आप भी मोबाइल से दूर रहिए और बच्चों को भी मोबाइल से दूर रहिए। रिजल्ट इसमें यह निकला है कि बच्चे खुश हैं। मोबाइल करने वाले बच्चे खुश नहीं हैं। आप कभी भी उनके चेहरे से पढ़ सकते हैं कि ये बच्चा कहीं ना कहीं खुद में खोया हुआ है। लेकिन जो बच्चे मोबाइल नहीं कर रहे हैं, जो बुक्स पढ़ रहे हैं, खेल कूद में पार्ट ले रहे हैं, फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, उनके चेहरे पे आपको खुशी मिलेगी, उनकी लाइफ पूरी संपूर्ण होगी। एकेडमिक्स ही नहीं, उनका और भी उनका व्यक्तित्व है वो पूरा चारों तरफ से निखरेगा। तो ये बहुत जरूरी है कि ऑलराउंड डेवलपमेंट, उनकी टैलेंट वो हम बाहर निकालें।